ओम शांति। 23 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अम्मान है रुलाने वाला, देही अम्मानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, देह अम्मान है रुलाने वाला, माना हम जब शरीर को देखते हैं तो शरीर के मित्र संबंधी दोस्त जिन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है या बुरा किया है, जो भी करते हैं वो सारी बातें याद आती हैं। इसलिए वो क्या है, बाबा कहते हैं देह अम्मान है रुलाने वाला, इसीलिए स्वयं को शरीर नहीं समझे, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। स्वयं को आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझना है। मैं एक आत्मा हूं, मैं बिंदी हूं, मैं परम पिता शिव परमात्मा की संतान हूं। प्रश्न, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिर निर्भय व एक रस कब रह सकती हैं? उत्तर, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं है। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते अवस्था एक रस रहती है। तो बाबा ने कहा ना, जो निश्चय है, बाबा कहते हैं जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, कोई भी आपत सामने आई हो तो कहेंगे ड्रामा में था। अगर कोई आपत में आए, कोई समस्या आए या कोई आफत सामने आए तो क्या कहते हैं, ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं है। परंतु महावीर बच्चों को बाबा कहते हैं ना, महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे। गीत है, ओ दूर की मुसाफिर। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनैन जो हैं वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत, बाबा कहते हैं विनाश देखने के लिए वही हिम्मत वाले होंगे। अब जैसे कोई किसी की उंगली कट जाता है, वो भी देख नहीं पाते, तो उस समय जब विनाश होगा तो वो कैसे देखेंगे? बाबा कहते हैं विनाश तो वही देख सकते हैं जो हिम्मत वाले हैं। तो बाबा कहते हैं हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा था ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों की और कोई देख ना सके। बाबा कहते हैं जैसे अंगद था ना, वो स्थिर रहा था, जिसने अपना पैर जमा दिया था और कहा था तुम उठा दो, कोई भी नहीं उठा पाया था। तो उस समय जब रावण आया था, तो रावण जैसे ही पैर पकड़ने को हुआ तो अंगद ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से तुझे नरक का द्वार है, पैर पकड़ भगवान श्री राम की, जिससे तेरा बेड़ा पार है। तो हमें भगवान को याद करना है। बाबा कहते हैं 2 हाथ भुजा वाले के पास सभी जाते हैं, लेकिन 1000 भुजा वाले पास कोई जाते हैं। इसीलिए 1000 भुजा वाला बाबा जब मदद के लिए तैयार है तो हम इधर उधर क्यों जाए भाई? तो बाबा कहते हैं सिवाय तुम बच्चों के कोई भी देख ना सके। त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते, ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे बाबा की मददगार सपूत बच्चे हैं, वो दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, हनुमान महावीरों की ही माला है। बाबा कहते बच्चे हनुमान एक नहीं था, हनुमान
कि जो हनुमान की ही बाबा ने बताया ना, हनुमान एक नहीं था, हनुमान महावीरों की माला है। हनुमान क्या है? महावीरों की माला। भाई संजीवनी बूटी क्या है? हनुमान जी रात रात में गए थे, संजीवनी बूटी लेके आए, तो रात रात माना एक कलयुग की रात। तो कलयुग की रात में ही डेली बाबा की मुरली सुनना और सुनाना, सेंटर पर जाना, कोर्स करना, बाबा का संदेश सभी को देना। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम एक हनुमान नहीं हो। तो बाबा कहते हैं हनुमान कोई एक नहीं था, महावीरों की माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी हो जो माला है, बाबा कहते हैं रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी होती मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसे है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सबसे आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा आगे सब झूठ व्यर्थ नाट ए पैनी है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब सूर्य के आगे अंधेरा नहीं छिप सकता, तो बाबा कहते हैं अंधेरा छिप नहीं सकता। अब यह है ज्ञान सूर्य, कौन? शिव बाबा। उनके आगे अज्ञान कभी भी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है, तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, ना कि देवी गुणों वाला देवता। श्री कृष्ण अभी है संगम पर, सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया है। वह बाप वह बच्चा, बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। बाबा कहते हैं आगे चल के सच निकल पड़ेगा कि गीता का भगवान कौन है। पहली मुख्य बात है ही इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हम ही सबसे पहले बिछड़े हुए हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती है। इसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अम्मान ही बहुत रुलाता है। देही अम्मानी ही ठीक प्रसाद करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर, एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों ही हो जाते हैं। ये कौन सा फादर कहते हैं सो तुमको थोड़ी पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस रथ में हैं। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे देह अम्मानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अम्मानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हैं वह धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना चाहिए। बाबा कहते हैं निर्भय रहना चाहिए। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफत आदि बाबा कहते कोई भी आफत आदि आती है तो समझते हैं ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना। तुम्हारा नाम वाला है 8 अच्छे महावीर है। 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे भी कम है। बनना तो जरूर है। ये बादशाही कल पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारगती थोड़ी दे सकते। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना,
बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाते हैं तो पीते नहीं है, तो बाप भी क्या पिलाते हैं? ज्ञान। तो हम क्या है, तो बाबा की मुरली है जो सुनते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा की मुरली सुनते नहीं है। तो बाप दूध पिलाते हैं तो पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं। तो बिल्कुल ही निकम्मे बन जाते हैं, कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूं तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे? भगवान की है श्रीमत। तो ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच। माता स्वर्ग का द्वार है, समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे माता कौन है? स्वर्ग का द्वार है, समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबर 1 होंगे, ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाप रहते हैं उनको हम आत्माएं याद करती हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में एक भी नहीं करते हैं, अभी तो दुख की दुनिया है ना। ये समझाना बहुत सहज है, पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाएं तो फिर नरक हो ही नहीं, वृद्धि कैसे हो। ये गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था, हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, बरोबर स्वर्ग के मालिक के चित्र तो है ना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। चित्र उनके कितना, ये बाबा कहते हैं चित्र उनके कितना सहज है। अब जैसे हम सभी सुनते हैं यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा भारत देश है मेरा, तो यहाँ पर सोने की चिड़िया थी, यहाँ सभी के सोने के महल थे, तभी तो ये गाना है ना। तो बाबा कहते हैं चित्र भी उनके कितना सहज, बुद्धि में ये नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारण कराई, वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी हैं इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह प्रायलोप, बाबा कहते हैं फिर यह नॉलेज प्रायलोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है तो तुम, अब बाबा कहते तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है, इसलिए बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते हैं, कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के लिए रहने के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है। बाबा कहते हैं उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं, प्रैक्टिकल में तो यह है ना। तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी दुनिया में, तो बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं जब सारी दुनिया को पता पड़ेगा कि भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं तो कितनी भीड़ होगी। अब से और अब जहां तक हम रह रहे हैं वहां भीड़ ही भीड़ होगी। तो जैसे बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ कोई सत्संग होता है, कोई क्या होता है, वहां पर कितनी भीड़ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होगी? बाबा के मधुबन में, माउंट आबू से और जहां तक होंगे वहां तक भीड़ ही भीड़ होगी, क्योंकि समस्त आत्माओं को बाबा का संदेश मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए, प्रैक्टिकल में तो यह है ना। तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी दुनिया में, तो बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं भीड़ में, फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। यह
सुदर्शन चक्र बहुत अच्छा है, स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियां के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए बारूद बनवाते हैं। कहते हैं सिद्ध करो वह तो सहज है। भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं। भगवान से मिलने के लिए गॉड फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई है, तो बाप एक हुआ ना, जिस्मानी रूप फिर बहन भाई हो जाते हैं। बेकारी बाबा कहते हैं बेकारी दृष्टि हो ना सके, यह युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे, मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गमाया है। यह सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति से समझना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। बाबा कह रहे हैं सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। हम भगवान के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई। हम कौन किसके बच्चे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। आपस में सब भाई भाई हैं, सो दृष्टि वृत्ति को ऐसी बनाओ बिल्कुल समस्त आत्माएं, सभी जो भी देखना है आत्माओं को देखना है, शरीर नहीं देखना। सबकी मस्तक पर व्यक्ति के बीच में चमकता सितारा है, सब आत्माएं। वरदान, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाली दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार से, और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसीलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं। बाबा कहते हैं जैसे हंस क्या चुगता है? रतन चुगता है, पत्थर नहीं। ऐसे ही आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता की उमंग उत्साह में लाकर उन द्वारा उनकी सेवा, उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी। और वह जो सेवा करेगा उसका शेर भी आपको मिलेगा। शेयर भी, बाबा कहते हैं उनका शेर भी आपको मिलेगा। स्लोगन, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। हा, कितनी सुंदर बाबा की मुरली है। मातेश्वरी जी की महाभाग्य, तमोगुणी माया का विस्तार। तमोगुणी बाबा कहते हैं, मातेश्वरी जी कह रही हैं तमोगुणी का विस्तार। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये तीन शब्द कहते हैं ना, इसका यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग में हैं तो सतोगुणी है, द्वापर है तो रजोगुणी है, कलयुग है तो तमोगुणी है। जब बाबा कहते हैं जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुणी नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। बाबा मम्मा कहती है ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं तो पाप कर्म नहीं करते, तो वह सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं कि सतोगुण
तो इस सत्वगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सत्वगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सत्वगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलियुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब तक हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी दुनिया सृष्टि पर सत्वगुणी सत्वप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सत्वगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो कलयुग दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधान का राज्य है। इस तमो गुणी समय पर फिर सत्वगुणी कहां से आया? अब यह है, बाबा मम्मा कहती हैं, अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो हम सभी को बाबा ने बहुत कुछ बताया कि बच्चे अब क्या करना है हमें। बाबा ने कहा देह अभिमान है, देह अभिमान है रुलाने वाला, और देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक रहेगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। तो ये बाबा की मुरली थी। अच्छा, ओम शांति। जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे किसी की शादी में जाते हैं तो कोई रिश्तेदार होता है या फिर हमारे मित्र संबंधी दोस्त या परिवार वाले कोई भी हमारे साथ अगर रिश्तेदारी में हम बात बनने के लिए अपनी बहन बेटियों के जो जाते हैं, तो जो हमारे साथ जाते हैं तो उन सभी को भी वो भात मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उन सभी को भी जो हम खाते हैं तो हमको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई आप सभी भात बनने की, जो व्यक्ति भात बनने गया तो उसके साथ हम सभी गए, तो हमको भी खीर ये चावल या दही बूरा ये चावल घी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही हम जब परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके बच्चे बनते हैं, तो हम जन जन तक बाबा का संदेश देते हैं, तो फिर हमको भी बाबा उसकी रिटर्न में हमारी भी गायन व पूजन होगा कि नहीं होगा? इसीलिए जितने भी मंदिरों में पूजा होती है वो सब देवी देवताओं के। तो वो देवी देवता कहाँ गए? तो इसी संगम युग पर जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, उनकी श्रीमत का पालन किया, उनका ज्ञान सुना, तो उन्हीं आत्माओं की यादगार में मंदिरों में देवी के रूप में पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।